नमस्कार दोस्तों। जो इस प्रकार की बाली आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं और सामने जो गेहूं की अवस्था है, ये वाली अवस्था जिसको हम डंडी अवस्था बोलते हैं, इसी अवस्था पर जो है बाली का निर्माण हो जाता है। और साथियों, इसी समय सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों की गेहूं को आवश्यकता होती है। तो चलिए साथियों, हम आज डिटेल से बात करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, एक बार सभी किसान भाइयों का हमारी वीडियो में स्वागत है। और साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि गेहूं की फसल में किस अवस्था पर या किस समय हमें एनपीके 05234, एनपीके 1919 या एनपीके 0050 का उपयोग करना चाहिए, और साथ में किस प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें लेना चाहिए। तो किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन जो है वो है एनपीके का स्प्रे हमें कब करना चाहिए, किस अवस्था पर हमें जो है एनपीके खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज मैं उसी पर बात करने वाला हूँ। साथियों, ये जो अवस्था आप देख रहे हैं सामने, इसको हम डंडी अवस्था बोलते हैं गेहूं में। और इसी समय साथियों जो है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसी समय जो है इस प्रकार की जो हमारी गेहूं की डंडी अवस्था होती है, और इसी अवस्था में जो है गेहूं में बाली का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। साथियों आप देखें, इस अवस्था में ही मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इस अवस्था में ही जो है बालियों का निर्माण हो जाता है। कुछ इस प्रकार की जो है बालियां तैयार हो जाती है। तो साथियों, इसी समय अगर हमारा बाली का निर्माण हो रहा है, इसी समय बाली जो है बन रही है, तो हमें जो है साथियों इसी अवस्था पर, ये जो अवस्था आप देख रहे हैं, हमें इसी अवस्था पर जो है स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि बालियां तो इसी अवस्था में बन रही हैं। तो साथियों, इसी अवस्था पर बाली निर्माण अच्छी हो, बाली का साइज लंबा हो, और हमें जो है उत्पादन अच्छा मिले। तो ये जो अवस्था है साथियों, ये जो डंडी अवस्था है, इसी पर हमें जो है स्प्रे करना चाहिए। और स्प्रे में हमें कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और किस प्रकार का स्प्रे हमें करना चाहिए। तो साथियों जो है, इस समय सबसे ज़्यादा जो चल रहा है और काम करता है, कारगर है, वो है हमारा एनपीके 05234। और उसमें जो है फास्फोरस की मात्रा और पोटास की मात्रा होती है, जो कि सभी किसान भाई लगभग जानते हैं। और साथ ही साथ हमें जिंक और बोरान, ये जो दो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इनका भी इस्तेमाल हमें इस अवस्था पर करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो सिट्टा है, बाली का निर्माण है, वो अच्छी तरीके से हो और अच्छी तरीके से लंबाई ले और बढ़िया हमें उत्पादन मिले। साथ ही साथ साथियों, हमें करना क्या है, इसी अवस्था के बाद, इस अवस्था पर हम स्प्रे करेंगे तो बाली का साइज लंबा होगा, दाने मोटे आएंगे, चमकदार आएंगे। साथ ही साथ जब हम इसमें बोरान मिलाते हैं तो जो परागण क्रिया है, निषेचन क्रिया है, वो अच्छे तरीके से होती है और हमारी बालियां जो है पूर्ण तरीके से भराती है। साथियों, इस अवस्था पर जब हम स्प्रे करते हैं तो निश्चित ही हमारा उत्पादन 10 से 15% बढ़ता है साथियों। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है साथियों की, स्प्रे का समय जो है वो ठीक तरीके से हम नहीं कर पाते इस समय पर, और इसीलिए हमारा उत्पादन गिर जाता है। तो साथियों, मैंने जैसा कि आपको बताया कि डंडी अवस्था, जिस समय हमारा बाली का निर्माण हो रहा हो, इसी अवस्था पर हमें जो है एनपीके 05234, बोरान और जिंक का स्प्रे करना है। साथ ही साथ हमें फंगीसाइड भी लेना है, लेकिन इस पर नहीं। जब हम सेकंड स्प्रे करेंगे 0050 का, उस समय साथियों जो हमें फंगीसाइड मिलाना चाहिए, जिससे कि पीला रतुआ, काला रतुआ, इस प्रकार की कोई भी बीमारी हमारे गेहूं की फसल में नहीं लगे। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।